हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के रिश्ते में कोई एक के अंदर इतनी अकड़ या इतनी घमंड आ जाती है। ये लोग क्या होता है कि एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना इन लोग की आदत बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, हम यही बात करेंगे कि हम कैसे पार्टनर के अकड़ को तोड़ें। हमारे पार्टनर में अगर कोई अकड़ है, हमें कुछ समझता नहीं, तो उसके अकड़ को कैसे तोड़ें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। तो पार्टनर के अकड़ को तोड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ बेसिक से टॉपिक है जिनको आपको फॉलो करना होगा। और ये पार्टनर आपका लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये नहीं कि मैं लेडीज़ हूँ तो मैं लेडीज़ की तारीफ़ करूँगी कि लेडीज़ ही बहुत अच्छी होती हैं। कहीं कहीं लेडीज़ पार्टनर भी बहुत दुष्ट टाइप की होती हैं, और कहीं कहीं पुरुष पार्टनर भी। तो जिसमें कि पहला आपका है कि सिर झुकाना बंद करिए। हमें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। आप लोग को चाहे कुछ हो जाए, कभी किसी के सामने सिर मत झुकाइए। ये नहीं कि लाइफ पार्टनर आपको कुछ भी कहता है आप दौड़े जाते हो, कुछ भी कहता है आप तुरंत कर देते हो। वो आपको डांटता है तो आप सिर झुका के सुनते हो, वो आपकी बेइज्जती करता है तो आप चुप रहते हो। तो ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप बेचारे से बने रहोगे, सामने वाले का डट के मुकाबला नहीं करोगे, और जो भी आपको कहेगा आप चुपचाप सुनोगे, जो भी इल्ज़ाम लगाएगा आप चुपचाप सह लोगे, तो उससे क्या होता है ना, सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है और वो सोचता है कि आप उससे डरते हो, और वो आपको दबाने की फिर कोशिश करेगा। तो आपको सामने वाले के सामने झुकना नहीं है, बेचारा टाइप नहीं बनना है। आपको सामने वाले का सामना करना है डट कर। ये नहीं कि वो जो कह रहा है आप बस सुनते रहो, वो जो कह रहा है आप बस करते रहो। क्यों? आप उसके नौकर हो ना, आप उसके लाइफ पार्टनर हो, तो क्यों गुलामों वाली ज़िंदगी जीना। दूसरा, अपना वैल्यू बढ़ाओ। आपको दिखाना है कि आप कुछ हो, आपको दिखाना है कि आप उसके सामने क्या हो। ये नहीं कि आप बस एक मामूली इंसान बन के नहीं रहना है, क्योंकि जब आप एक मामूली इंसान बन के रह जाती हो तो सामने वाला भी आपको वही समझता है। आपको अपने आप को, अपने अंदर की खूबी, अपनी खासियत आपको दिखानी है। आपकी अहमियत क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, तब सामने वाला जानेगा कि आपके अंदर ख़ास बात क्या है और क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको ख़ास बनाता है। क्योंकि जब आप के अंदर कोई खासियत नहीं होगी ना, तो कोई भी आपका वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, खुद आपके बच्चे भी। तो अपने अंदर की खूबी को निखारो, उभारो, अपना वैल्यू बढ़ाओ। क्योंकि जब तक, मैं कैसे समझाऊँ आप लोग को, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, खुद का सम्मान नहीं करोगे, तो सामने वाला कैसे करेगा? वो भी नहीं करेगा ना। तो अपना सम्मान खुद करना सीखिए, अपने आप को दिखाइए कि आप क्या हो। कोई भी हुनर आपके अंदर है उसको दिखाइए। आपको ऐसा बन के रहना है कि आप भी उसके सामने कुछ हो। एकदम बेकार से इंसान नहीं बनना है। ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपसे बात करने के लिए, आपको इज्जत देने के लिए तड़प उठे। ऐसा आपको बनना है। तीसरा आपका है, ज़रूरत बनना बंद करो। ज़रूरत मतलब गुलाम, मतलब कि लाइफ पार्टनर की आगे पीछे घूमना बंद करिए।
क्योंकि जब आप उसके सामने आगे पीछे हमेशा घूमते रहेंगे, हमेशा उससे पूछते रहेंगे आपको क्या चाहिए, आपका क्या करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सामने वाला बीमार है तो बार बार उसको पूछना कैसे हो, तबीयत ठीक है ना, दवाई ले लो, चलो खाना खा लो, चलो ये कर लो, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। क्योंकि जब आप हर वक्त उसके आगे पीछे घूमोगे तो वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। तो आपका वो समझ जाएगा कि आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। वो आपको महत्व दे ना दे, आप उसका ख्याल रखोगे ही रखोगे। वो आपकी तरफ ध्यान दे ना दे, आप उसके हर काम करोगे ही करोगे। तो वो तो अकड़ में रहेगा ही ना, वो तो आपको गुलाम बना के रखेगा ही। तो क्यों उसका गुलाम बनना? वो हर काम आपसे करवाएगा, करेगा अपने मन का, आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपको ही आपका जो पद है, जो हक है वो नहीं देगा, आपको गुलामों की तरह ट्रीट करेगा। तो आपको ये काम भी नहीं करना है। चौथा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जवाब देना सीखें। क्योंकि जब आप को कोई कुछ कहता है, आप जवाब नहीं दोगे, आप चुपचाप सुनोगे, तो वो उतना ही आपको सुनाएगा। आपको 4 गाली दे के निकल गया, आपने चुपचाप सुन लिया, तो वो फिर आपको 10 गालियाँ देगा, वो ताने मारेगा, हाथ भी उठा सकता है। क्योंकि जब आप बेचारे टाइप के बने रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो वो समझ जाएगा कि आप गूंगे हो। आपको कुछ भी किया जाए, आपके साथ कुछ भी करा जाए, आप कुछ बोलने वाले नहीं हो, तो उसकी तो हिम्मत पड़ेगी ना। वो तो और आपको दबाने की कोशिश करेगा, और झुका के रखने की कोशिश करेगा, और अपना अकड़ आपके ऊपर दिखाएगा कि मैं महान हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ जवाब देना ज़रूरी नहीं है, मत दीजिए, वहाँ चुप रहिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि यहाँ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आज मैं चुप रह गया, आज मैंने नहीं बोला, तो कल उसका 10 गुना भी मुझे सुनने को मिल सकता है, तो वहाँ आपको ज़रूर बोलना है। क्योंकि आप उसके लाइफ पार्टनर हो, आप उसके गुलाम नहीं हो। सैलरी पे आप उसके घर नहीं हो कि वो जो कहेगा आप कर लो, कि चलो भैया मुझे पैसा मिल रहा है, मैं जो कह रहा है मैं सुन लूँ, मेरे लात मारेगा तो भी मैं खा लूँगा। बोलना सीखिए अपने हक के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना सीखिए। जब तक आप ज़ुबान नहीं खोलोगे तब तक आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। क्योंकि चुप वाले जो इंसान होते हैं, जो चुपचाप सब चीज़ सह लेते हैं, तो उन्हें हद से ज़्यादा सहना पड़ता है, हद से ज़्यादा उन्हें झुकना पड़ता है, हद से ज़्यादा उन्हें दबाया भी जाता है। इसलिए अपने हक को जानो, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलो, हर जगह चुप ना रहो। 5वां आपका है इनकार करना सीखो। आपको कुछ भी कहा जाता है कोई काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ना बोलना सीखिए। हर वक्त हाँ में हाँ मत मिलाइए। आपका पार्टनर कुछ भी कहता है तो उसको दौड़ के मत करिए। आप अगर वो अच्छा है तब तो ठीक है, अगर वो आपके साथ अकड़ में रहता है, घमंड में रहता है, आपको वैल्यू नहीं करता है, तो वहाँ पे उसके ना बोलना सीखना होगा। क्योंकि कोई भी काम करता है, कहता है वो, तो ना बोलिए, तुरंत दौड़िए मत करने के लिए। ये मत कहिए हो आप बैठो मैं कर देता हूँ, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं कर देता हूँ, ये चीज़ ना कहो। क्योंकि जब आप उसका बिना कहीं हर काम कर दोगे, बिना कहीं आप उसकी बातों को मान लोगे, तब तो वो आपको क्या समझेगा कि आप उस पे मरे जा रहे हो। कि मैं तो इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, लेकिन वो मेरे पर मरा जा रहा है, मैं जो कहता हूँ वो करता है, तो भाई उसका तो घमंड बढ़ेगा ही ना। वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहेगा और आपको फ्री का नौकर बनाए रहेगा, आपसे सारे काम करवाएगा, आपसे सारी ज़रूरतें पूरी करवाएगा, आपको झुका के रखेगा, आपको दबा के रखेगा, और अपना सिर ऊंचा करके वो चलेगा दुनिया में। 6वां है औकात दिखाना सीखो। सामने वाले की औकात दिखाइए। मतलब कि अगर सामने वाला गलती कर रहा है, आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो उसको बताओ कि तुम यहाँ गलत हो,
उसको बताओ कि तुमने ये गलत किया है, उसको बताओ कि तुमने ये बहुत गलत बोला है। क्योंकि जब तक आप उसको उसकी गलती नहीं दिखाओगे, उसको समझाओगी नहीं, उसको बताओगी नहीं, तो वो कैसे जानेगा। वो तो सोचेगा कि वो जो कर रहा है सब बहुत अच्छा कर रहा है, और वो आपको गूंगा, बहरा, अंधा समझेगा कि मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो उतना ही उसका मन बढ़ेगा और उतना ही वो आपके ऊपर अत्याचार करता जाएगा, आपको झुकाता जाएगा। तो जहाँ वो गलत है वहाँ उसको बताओ कि तुम यहाँ गलत हो, अब बहुत ज़्यादा गलत हो। इसमें डरो मत। अगर जब आप डर गए या आप झुक गए या आप चुप रह गए तो वहाँ आपका वजूद ख़त्म। आप सिर्फ एक इंसान, बेजान इंसान बन के रह गए हो, समझ लो। अपने ईमान को मरने मत दो। अपने अंदर की जो आत्मा है उसको मरने, क्योंकि जब आप एकदम मुँह बंद कर लोगे, सामने वाला कुछ भी कह रहा है, सुना रहा है, आप सुन रहे हो, अब बता नहीं रहे हो, अब चुपचाप सह रहे हो, तो आपको तो और अत्याचार करा जाएगा और दबाया जाएगा। तो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज़ होती है। जब आप ही अपनी इज्जत नहीं करोगे, आप ही अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी, तो कौन आएगा। पहले आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना, तब भी दूसरा कोई आपका साथ देगा। जब आप चुपचाप अत्याचार सहोगे ना, तो कोई आपका साथ नहीं देगा, और देखने वाले यही सोचेंगे कि आप ही गलत हो, तभी आप चुपचाप ये सब सह रहे हो और सुन रहे हो। आप जुबान खोलना सीखिए, आप गलती दिखाना सीखिए, और आगे पीछे घूमना बंद करिए। क्योंकि अगर आपको लाइफ पार्टनर को सुधारना है, उसकी अकड़ को ख़त्म करना है, तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिएगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपके प्रति कितना ईमानदार होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। जितने न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।